बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और मेरी समझ से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस समय क्लासेज भी बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। सारे सब्जेक्ट की आप व्हाट्सएप पर पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह से अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज की डेट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन आई, हमारी आंख, यानी मनुष्य की आंख। मनुष्य की आंख क्या होती है? सीधी सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी आंख है एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रोसेस है, यानी ये प्रकाश पर आधारित है और ये वस्तुओं के देखने के काम में आती है। जो हमारी आंख है वो एक कैमरे की तरह कार्य करती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो काम है वो क्या करता है? पहली चीज तो ये हमारी आंख में प्रॉपर लाइट को जाने देती है। ज्यादा या कम लाइट है तो हमारी आंख उसको एडजस्ट कर लेती है और आंख में जितनी लाइट की जरूरत है उतनी ही लाइट जाने देती है। दूसरी चीज, ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर बनाती है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तीसरी चीज, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का हमारी आंख के अंदर, उसको दिमाग में भेजती है हमारी आंख और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी किसी भी आंख के तीन काम होते हैं। पहली चीज, ये हमारी आंख में प्रॉपर लाइट की एंट्री कराती है, यानी ना तो ज्यादा ना ही कम। दूसरी चीज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर बनाती है। और तीसरी बात, ये हमारे जो आंख के द्वारा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उसे हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क में भेजती है और हमें वस्तु दिखाती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लीजिए। ये कोई भी आंख स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, इसको समझ लीजिए। आंख जो हमारी है एक गोले के अंदर होती है। पूरा स्ट्रक्चर आंख के सारे जो मतलब पार्ट होते हैं आंख के, वो एक गोले के अंदर होते हैं। उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। उस गोले को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल का जो आगे का हिस्सा है, एक सफेद चादर से, सफेद झिल्ली से, जो पारदर्शी झिल्ली होती है उसके द्वारा ढका रहता है पूरा का पूरा हिस्सा। इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, जो कि हमने ये लिखाया हुआ है। ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा गोले का हिस्सा है, ये दृढ़ पटल होता है। इसके आगे की ओर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो हमें काला काला दिखाई देता है हमारी आंख में, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। और इसके ऊपर भी है पतली पारदर्शी परत होती है जो कि झिल्ली होती है, जो कि मतलब किसी कोशिकाओं की या किसी चीज की बनी हुई होती है। इस झिल्ली के अंदर थोड़े से अंदर जाने पर ये आपका आइरिस होता है, जो मांसपेशियों का ही बना होता है। आइरिस होता है और आइरिस और कॉर्निया के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर मतलब जलीय द्रव भी बोलते हैं इसको। और एक्वस ह्यूमर, ये वाला जो है ये एक्वस ह्यूमर है। इस जो आपका आइरिस है, इसके बीच में एक नेत्र तारा होता है जिसे प्यूपिल भी कहते हैं। ये इसका जो साइज होता है नेत्र तारा का यानी प्यूपिल का, वो कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये इन दोनों तरफ से पेशियों द्वारा रुका रहता है। इसलिए जब ज्यादा लाइट आती है तो इसका साइज कम हो जाता है, कम लाइट आती है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। किसका? प्यूपिल का या नेत्र तारा का। तो इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस आइरिस के, इसके प्यूपिल के जस्ट पीछे ये आपका मांसपेशियों पर टिका हुआ एक क्या होता है? लेंस होता है, जिसे क्रिस्टल लेंस कहते हैं, जो कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ये भी एक मांसपेशियों से ही बना हुआ होता है, मांस से ही बना होता है, लेकिन ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और ऊपर और नीचे से ये मांसपेशियों के द्वारा टिका रहता है। इस पूरे के पीछे सबसे लास्ट में इस साइड में ये जो है आपका, ये रेटिना होता है। ये रेटिना होता है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, लाइट यहाँ से एंटर करती है नेत्र तारा यानी प्यूपिल से होते हुए लेंस पर गिरती है, लेंस से होते हुए इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये रेटिना पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी नंबर 1 जो कोशिका होती है वो शलाका होती है, रॉड्स, और दूसरी शंकु होती है जिन्हें कॉन्स कहते हैं। यानी कि जो आपका रेटिना है
उस पर विभिन्न प्रकार करोड़ों की संख्या में ये शलाका और शंकु होते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा ही यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। जो शलाका होते हैं कोशिकाएं, वो प्रकाश के लिए संवेदी होती है, प्रकाश संवेदी और जो आपके कोश होते हैं ये रंग संवेदी होते हैं। यानी शलाका या डॉट्स के द्वारा आप किसी वस्तु का प्रकाश यानी कितनी तीव्रता है, और दूसरी चीज शंकु जो होते हैं वो रंग संवेदी, इसके द्वारा उस वस्तु का कलर पता चलता है। अब इसके अंदर दो बिंदु होते हैं, एक आपका जिस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम से स्वच्छ बनता है, और एक दूसरा बिंदु होता है जहां पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो नहीं बनता, दिखाई नहीं देता। इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसे हम। जिस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता और बाधा की जगह पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। ये पूरा आंख का स्ट्रक्चर है। ये जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है, काचा द्रव, इस द्रव को इसके बीच में एक लिक्विड होता है, उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। हम हिंदी में काचाभ द्रव बोलते हैं, हिंदी में काचाभ द्रव बोलते हैं, अंग्रेजी में विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पर जो द्रव होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। इन दोनों द्रवों का जो एवरेज अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। इनका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है, और क्रिस्टल लेंस का अपवर्तनांक लगभग इसका एन और इसका एन जो 1.396 होता है। वैसे तो इसके अलग अलग पार्ट का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज अपवर्तनांक इसका 1.396 होता है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है वो समझ लीजिए। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि जब प्रकाश हमारी आंख पर गिरता है तो वो हमारे कॉर्निया से होते हुए इस नेत्र तारा में प्रवेश करता है। नेत्र तारा एडजस्ट हो जाता है, कम और ज्यादा, छोटा और बड़ा, अकॉर्डिंग टू लाइट। लाइट कितनी ज्यादा आ रही है तो ये छोटा हो जाएगा और कम प्रकाश को जाने देगा, और लाइट कम आ रही है तो ये बड़ा हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश को जाने देगा। उसके बाद ये प्रकाश इस लेंस पर पड़ता है, क्रिस्टल लेंस पर पड़ता है, और क्रिस्टल लेंस के द्वारा इसका आभासी वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन इस पर स्थित बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, शलाका और शंकु होते हैं, वो इनकी जो प्रकाश सिराएं के द्वारा, जो आपके सिराएं होती हैं, इनसे ये सीधे सीधे दिमाग से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और इनसे होकर के वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में उस प्रतिबिंब का रूप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग पर पहुंचता है, और हम उस दिमाग से उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देखते हैं। ये इसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी। ये हमारी ह्यूमन आई है, और इसमें ये जो मुख्य चीज है वो शलाका और शंकु क्या होते हैं इस पर क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा पीपल, इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, ये होता है। ये तो हो गया आपका आंख का स्ट्रक्चर, इसको आप लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, और आंख की वर्किंग। अब आता है आपका आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता ये होती है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। यानी आंख की समंजन क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश कोई वस्तु से हमारी आंख पर गिरता है, अगर वस्तु हमारी, इसके अंदर आपकी दो चीजें हैं, एक तो आपका मुख्य रूप से लेंस होता है और एक आपका ये रेटिना होता है, दो चीजें होती हैं। अब अगर वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत से समांतर किरणें आएंगी, वो हमारी लेंस पर गिरेगी, और लेंस के द्वारा ये सीधी इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना पर बन जाता है। यानी जब प्रकाश अनंत से आता है, समांतर किरणें आती है, तो इसका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा सीधा का सीधा हमारे, इस साधारण आंख की बात है, स्वस्थ आंख के लिए बात हो रही है, सीधा सीधा इसका रेटिना पर बनता है और हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस स्थिति में जो ये लेंस है,
लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अधिकतम होती है जब अनंत पर होता है। अब अगर वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, यानी कि यहाँ पर रखी है, उस स्थिति में इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो लेंस है ये मांसपेशियों पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। मांसपेशियां जैसे हम देखते हुए अपनी आंख को मिचकाते हैं, बहलाते हैं, तो इस तरीके से ये मांसपेशियां कम और ज्यादा होती है, इस लेंस की वक्रता कम या ज्यादा होती है। वक्रता कम होने पर त्रिज्या बढ़ जाती है, वक्रता ज्यादा होने पर त्रिज्या कम हो जाती है। तो इसकी जब पास में होता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, एक्मोडेट हो जाती है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रतिबिंब उसका भी हमारे रेटिना पर बनता है। इसलिए जो आंख के द्वारा हमारी अनंतर वस्तु हो या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो या बीच में हो, किसी भी स्थिति में हो, आंख हमारी एडजस्ट कर लेती है और उसका प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनता है, वो रेटिना पर बनता है। यानी आंख के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना ही एकोमोडेशन पावर कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लेना और समझ लेना। इसके बाद जो पॉइंट आता है, बच्चों अभी हमने आपको बताया आंख के बारे में कि आंख किस तरीके से वर्क करती है। सामान्य आंख के लिए हमें एक चीज और जानना जरूरी है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य आंख के लिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की, सब लोग जानते ही हैं कि न्यूनतम दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। यानी कि हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर के, हमारी आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकती है जब हमारी आंख एकदम से सही है। अब चूंकि हमारे लिए, हम एक चीज आप जान लीजिए कि आंख हमारे लिए एक प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, जिससे कि हम दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया की रंगीनी देख सकते हैं, दुनिया के कलर देख सकते हैं। अगर हमारे पास आंख ना हो तो हम इस चीज से बेपरवाह हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कैसी है, कलर क्या है, सब कुछ काला काला होता है। तो इसलिए हमें अपनी आंख की सुरक्षा पूरी तरह से करनी चाहिए। सुरक्षा करते हुए भी हमारी आंख में कुछ दोष आ जाते हैं समय के साथ, वो दोष दृष्ट दोष कहलाते हैं। हमारी आंख में आने वाले दोष दृष्ट दोष कहलाते हैं, जिसकी वजह से जो हम वस्तु को अनंत तक 25 सेंटीमीटर से अनंत तक आसानी से देख पाते हैं, तो उन दोषों के आने पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ये दृष्ट दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निकट दृष्ट दोष, निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में इसको मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, साइटेडनेस। यानी निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं अथवा शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इस दोष के हमारी आंख में आ जाने पर प्रॉब्लम क्या होती है, हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, अनंत की वस्तुओं में साफ दिखाई नहीं देती। यानी निकट यानी पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। तो इस प्रकार के दोष को हम मायोपिया अथवा शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। समझ लीजिए, निकट दोष क्या होता है, मायोपिया क्या होता है कि हम पास की यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी तो हम देख सकते हैं आसानी से, लेकिन दूरियां हम बहुत दूर वस्तु को साफ नहीं देख पाते। तो इस तरीके के दोष को, दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, एक कारण इसका यह हो सकता है कि जो आपका दृष्टपटल था यानी गोलाकार दृष्टपटल था, उसका व्यास बढ़ जाएगा।
ज्यादा दृष्टि पटल का, दृष्टि पटल का जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, या फिर जो आपका नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, यानी वक्रता बढ़ जाएगी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाएगी। वक्रता बढ़ जाएगी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, फोकस दूरी की, यानी जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके से होने से इसमें क्या होगा कि जैसे आपके पास इस तरीके से ये आपका उत्तल लेंस है और आंख का, और ये आपका गोला है, और आपका जो प्रतिबिंब है अनंत से रखी हुई वस्तु का साधारण अवस्था में हमारा रेटिना पर बनता है। यह बनता है सामान्य आंख के लिए। अब अगर हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया है तो क्या कंडीशन बनेगी कि जो हमारा ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं इसकी फोकस दूरी कम हो गई, यानी कि आपके रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी, और हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो पी पर पड़ेगा। ये आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है, यानी कि दृष्टि दोष में कमी आने पर, यानी ये गोला आपका बड़ा हो गया, व्यास बढ़ गया, यानी पहले ये छोटा था ये बड़ा हो गया, तो इससे पहले ही बन जाएगा। या दूसरा कारण फोकस दूरी कम हो गई, इतनी फोकस दूरी थी, अब फोकस दूरी हमारी कम हो गई तो इतनी रह गई, इसकी वक्रता बढ़ गई। तो इस तरीके से इसमें हमारा ये दोष आ गया। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अवतल लेंस, इसका हमें क्या चाहिए, किरणों को फैलाना चाहिए। किरणों को फैलाने के लिए हमारे पास अवतल लेंस होता है, हम जानते ही हैं कि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है और उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है। ये इस तरीके से फैलाता है। तो हम इसमें उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे जिससे ऐसा लगे कि जो हमारी वस्तु रखी हुई है कहीं पर भी उसका प्रतिबिंब अनंत से आता हुआ दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब अनंत से आता हुआ दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस वो अवतल लेंस इसके सामने उपयोग करेंगे। और इस तरीके से जो किरणें आपकी इस तरीके से थोड़ा सा फैला देगा, और फैला करके इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना, यानी से जो किरणें आती हुई महसूस होगी वो उस बिंदु से यानी कुछ दूरी x दूरी से आती हुई दिखाई देगी, अनंत वाली किरण। तो इस तरीके से इस दोष के निवारण के लिए हम एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। यानी ये फोकस दूरी क्या होगी, जैसे वस्तु जो u है वो इनफाइनाइट पर रखी हुई है, b आपका x दूरी पर हमें प्रतिबिंब बनाना है इसका, और फोकस दूरी f है, तो हमारे पास सूत्र 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/∞ माइनस का माइनस 1/b का मान x है, 1/∞ बराबर 1/f, यानी f बराबर माइनस x। यानी इस फोकस दूरी का हम अवतल लेंस प्रयुक्त करेंगे x फोकस दूरी का, और इसकी जो पावर होगी p बराबर 1/x मीटर। इस डायोप्टर का हम लेंस प्रयोग करेंगे अवतल लेंस, जिससे कि हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा और हमें वस्तुएं अनंत तक की दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगेंगी। ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। बच्चों, दूसरा दोष है हमारी आंख का, उसे कहते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। इस दोष में हमारी आंख दूर की वस्तुओं को तो साफ देख सकती है, लेकिन निकट की यानी 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाती। दोबारा सुन लें, लिख लें कि हमारी आंख जब दूर की वस्तुओं को तो साफ स्वच्छ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाती। तो इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं।
इसका कारण क्या होता है? पहला कारण तो यार ये हो सकता है कि दृष्टि पटल का व्यास कम हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है। दूसरा, वक्रता कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। उसमें हमारी वक्रता बढ़ गई थी, इसमें वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो साधारण आंख है वो पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आपके रेटिना पर बनाती है। लेकिन अगर आपका ये दोष आ जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वस्तु यानी कि रेटिना के पीछे बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है क्योंकि इसका व्यास कम हो गया, व्यास कम होने से अथवा इसकी फोकस दूरी बढ़ने से इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये इसके अंदर दोष आ जाता है। इस दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारी आंख है और इसके आगे हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर पर यहाँ वस्तु रखी है वो देखनी है हमें, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लगे कि ये आपकी 25 सेंटीमीटर से ही आ रही है और इसका प्रतिबिंब आपका रेटिना पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हम इसमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बने। यानी इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। यानी दूरदर्शी दोष के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये मान लीजिए दूरी दी है, यहाँ पर प्रतिबिंब आपका वस्तु का बनना है और हमें x दूरी पर स्थित वस्तु को देखना है। तो हमारा u बराबर हो गया -d और v बराबर हो गया आपका -x, f बराबर f है। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/-x प्लस 1/d इक्वल टू 1/f। ये हो जाएगा आपका -d प्लस x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/f। तो f बराबर हो जाएगा dx अपॉन x माइनस d। इस फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस प्रयुक्त करेंगे और आप इस दोष को दूर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो है आपका जरा दृष्टि दोष। इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि जो हमारी आंख में मसल्स होती हैं लेंस के दोनों तरफ, जो उसको लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं, एकोमोडेट करती हैं, वो थक जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ध्यान देना कि जो एकोमोडेशन पावर है हमारी आंख की वो कम हो जाती है बुढ़ापे में, 60 साल की उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद। तो क्या होता है कि वो हमारे जो आंख है वो तो ना तो पास की वस्तु देख पाती ना दूर की वस्तु देख पाती, यानी हमारी आंख में दोनों तरह के दोष आ जाते हैं। यानी कि आपका निकट दृष्टि दोष भी होता है तो दूर दृष्टि दोष। तो इस तरीके के लिए हम निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं और उसी में अवतल लेंस, एक ही लेंस में दोनों लेंस होते हैं। ऊपर के साइड में अवतल लेंस होता है दूर की वस्तु देखने के लिए और नीचे की साइड में उत्तल लेंस होता है पास की वस्तु देखने के लिए। इस तरीके से हम दोनों दोषों को दूर कर लेते हैं और इसमें आपका बाई लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा वाला दोष होता है उसे अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्मेशन।
इस दोष में क्या होता है, बहुत सिंपल सा दोष है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसकी जो आड़ी और तिरछी, सीधी मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा में से एक ही तरह की रेखा को हम स्पष्टतः देख पाते हैं। या तो क्षैतिज रेखा को देख पाते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा को देख पाते हैं, दोनों में से कोई एक तरह की रेखा को देख पाते हैं। तो इस तरीके के दोष को हम अबिंदुकता अथवा एस्टिग्मेशन कहते हैं। और इस तरीके के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप 4 प्रकार के दोष होते हैं आंख के। आंख का मैंने पूरा कंप्लीट कर बना दिया आपको, किस तरीके से वर्क करती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसको आप लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। 4 तरह के दोष याद कर लें, किस तरीके से क्या होता है। ये चैप्टर वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अन्य प्रकाशिक यंत्र जो कि आपके सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आपके कोर्स में है, उनको अगले लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।